दोस्तों बस केवल एक हरी इलायची को लेकर के उस पर नाम बोल करके और उस पर नाम लिख करके आपको अपने घर के शौचालय में डाल देना है और आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो सकता है और पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। दोस्तों क्या आपके शत्रु आपके बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए हैं और आपको लगता है कि यार अब ये जो शत्रु हैं या मेरी जिंदगी में जो है तबाही मचाने लग गए हैं, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करने लग गए हैं, तो उन शत्रुओं से अब कैसे बचा जाए। तो दोस्तों यदि आप उन शत्रुओं से बचना चाहते हैं, आप उन शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो शत्रु आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि झूठे कोर्ट कचहरी के केस कर रहे हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जो कि सामने से आकर के गाली गलौज करते हैं या लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं या पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं, या इस तरह के शत्रु जो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं या आपके घर पर बुरी नजर डालते हैं, आपके घर को लूटना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं, झूठा कोर्ट कचहरी का केस उन्होंने करवा दिया है, या ऐसे गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, पीठ पीछे आप पर जो है किया कराया करवा देते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवा देते हैं। दोस्तों जब भी शत्रु कोई तांत्रिक क्रिया करवाता है तो वो छोटी मोटी क्रिया नहीं करवाता, वो इतनी बड़ी क्रिया करवाता है जिससे कि आप बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते हैं, खटले पे पड़ जाते हैं और आप जो है बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। इतनी ज़्यादा भयंकर आपको जीवन में बीमारी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हो सकता है जो तांत्रिक होते हैं वो इस तरह से कुछ किया कराया करते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए लकवा हो गया या फिर आपको और कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो आपके जो रोज के रूटीन के काम है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब जाते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो व्यापार पे जाते हैं, वो सारे आपके जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अब इस तरह से यदि आपके जीवन में बाधाएं चलती रहेंगी तो फिर आप तरक्की कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों दुश्मनों को नष्ट करना बहुत जरूरी होता है। एक बार यदि दुश्मन नष्ट हो गए और इनको नष्ट करते ही रहना चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग में क्या हो गया कि मान लीजिए हमने एक उपाय किया, हमारे दुश्मन नष्ट हो गए, फिर हो सकता है कि 10 दिन बाद आपके और भी दुश्मन क्रिएट हो जाएं, क्योंकि दोस्तों जलन का जमाना है। लोग जलन के कारण किया कराया करवाते रहते हैं और वो जलते रहते हैं और जलते ही रहेंगे। तो दोस्तों आपको भी ये टोटके निरंतर करते रहना है, क्योंकि दोस्तों कलयुग में अब इन टोटकों का ही सहारा है। यदि आप इस तरह के टोटके करते रहेंगे तो आपके जीवन से दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होते रहेंगे और आपकी जो गाड़ी है जिंदगी की वो आगे बढ़िया चलती रहेगी। तो दोस्तों अब किस तरह से इसको किया जाए, तो दोस्तों उपाय जो है बड़ा जबरदस्त है, बड़ा सस्ता है, और लेकिन दोस्तों उपाय बड़ा कारगर है। ये करने में जितना आसान है उतना ही ज्यादा इसके फल आपको मिलता है। ये आपको रात को करना है 10 से 12 के बीच में, यानी कि रात को 10 बजे से और रात को 12 बजे के बीच में। आप इसको कभी भी कर सकते हैं। इसको आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों गुरुवार के दिन कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपने दुश्मन से पार पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार आपके जो दुश्मन हैं वो पीछे पड़ गए हैं और अब आपको इस उपाय की जरूरत है, तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, एक हरी इलायची आपको लेनी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपके जीवन में भी हनुमान जी महाराज की कृपा निश्चित रूप से हो। और दोस्तों यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो हर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिख दीजिएगा। हर हर महादेव लिखने से क्या होता है कि महादेव बाबा की कृपा भी हम पर होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक हरी इलायची लेनी है। हरी इलायची कैसी लेनी, थोड़ी बड़ी इलायची हो हरी और बिल्कुल हरी हो। अब इलायचियां कई तरह की आती है, जैसे पीली भी आती है ना, थोड़ी इलायची ऐसी टूटी फूटी भी आती है, तो वो नहीं लेनी। बिल्कुल हरी, जो बिल्कुल जिसका रंग जो हरा हो वो ही इलायची आपको लेनी है। और इस इलायची पर आपको काले कलर के मार्कर से, देखिए दोस्तों या तो स्केच पेन ले लें या काले कलर का मार्कर ले लें और बड़े सावधानी पूर्वक अपने दुश्मन का नाम उस पर आप लिखेंगे, ठीक है ना। बड़े सावधानी पूर्वक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो हरी इलायची मान लीजिए नाम लिखने में टूट गई, खंडित हो गई, तो फिर वो इलायची आपके काम नहीं आएगी। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक अपने दुश्मन का नाम लिखें। मान लीजिए मेरे दुश्मन का नाम अजय है तो मैं क्या लिखूंगा, वहां पर अजय लिख दूंगा। जैसे अजय सिंह है तो मैं केवल अजय लिखूंगा, उसका सरनेम नहीं लिखना मुझे, केवल आगे का जो नाम है, आगे का जो शब्द है पूरा, जैसे अजय, तो ये लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब यदि मान लीजिए आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं, है ना, अब एक से ज्यादा शत्रु का तो एक इलायची पे नाम लिख नहीं सकते। तो यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं और यदि आपको यही नहीं पता कि यार आपका शत्रु कौन है, कितनी बार क्या होता है गुप्त शत्रु होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की थी आपसे। तो गुप्त शत्रु जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं, वो हमें पता ही नहीं लगता कि यार हमारा जो बिगाड़ है वो कौन कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य है, अब वो घर का सदस्य एकदम से बीमार हो जाता है ना, तो हो सकता है ना कि कोई गुप्त शत्रु या आप पर कुछ किया कराया करवा रहा हो जिसके कारण वो बीमार हो गया हो, या घर का कोई सदस्य एकदम से पागल हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आप घर का सदस्य नहीं हुआ तो आपकी चलती चलाई दुकान बंद हो गई हो, है ना, या फिर आपका बिजनेस है वो आज तो कल तो बढ़िया चल रहा था लेकिन अब आज नहीं चल पा रहा है।
तो कई तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी जो तरक्की है उसमें बाधा आ गई है और उस तरक्की की बाधा के कारण मैं अब कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है तो आप निश्चित रूप से आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हरी इलायची पे अपने, यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको उस पर मम शत्रु लिख देना है। क्या लिखेंगे, हरी इलायची पे काले कलर के पेन से मम शत्रु। अब ये मम शत्रु लिखने के बाद अब आपको एक बगलामुखी का जो एक मंत्र है यानी कि एक शब्द है वो लिखना है। वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे दोस्तों हम त्रिम। आप क्या लिखेंगे, त्रिम लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, त्रिम लिखेंगे। तो त्रिम कहाँ लिखना है, जैसे हरी इलायची है, हरी इलायची के पीछे की तरफ आप त्रिम लिख देंगे। हरी इलायची है ना, हरी इलायची के पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ मतलब जिधर आपने शत्रु का नाम लिखा है ना उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जो जगह होती है वहां पर आप त्रिम लिख दें। बस ये दोनों शब्द लिख दें। अब देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इस हरी इलायची को रात को 10 से 12 के बीच में प्रयोग करना है। तो इस हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और अपने दुश्मन का ध्यान करना है। अपने दुश्मन का ध्यान करने पर, जैसे आपने मान लीजिए अपने दुश्मन का ध्यान करा, क्या आपका दुश्मन क्या कर रहा है, आपका दुश्मन कैसा है, आपने दुश्मन का ध्यान कर लिया। अब दुश्मन का ध्यान करने के बाद दोस्तों आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे। 10 से 15 सेकंड दुश्मन का ध्यान देने के बाद इस हरी इलायची को जा करके आपको किसी भी शौचालय में जाना है। जैसे आपके घर में जो शौचालय है ना, तो रात को शौचालय में जाएं और शौचालय में जा करके आपको वहां पर त्रिम 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 इस तरह से आपको बोलता चले जाना है, ठीक है ना। त्रिम 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 बोलते चले जाना है और इसलिए हरी इलायची को आपको शौचालय में डाल देना है। जब आप इसको शौचालय में इस हरी इलायची को डाल दोगे तो आपको दोस्तों फ्लश चालू कर देना है ना। फ्लश 100% चालू करना है। फ्लश चालू नहीं करेंगे तो फिर आपका कार्य नहीं होगा दोस्तों। कारण यह है कि आप जैसे हरी इलायची डाल देंगे उसमें, अब हरी इलायची डालने के बाद क्या है, वो हरी इलायची वहीं तैरती रहेगी उसमें। कमोड में डालेंगे ना, देखिए 2 तरह के कमोड होते हैं, इंडियन होता है, वेस्टर्न होता है, तो 2 तरह के कमोड होते हैं। तो आप हरी इलायची को आप वहां पर डाल देंगे तो वो तैरती रहेगी। इस कारण से आपको क्या करना है, फ्लश को ऑन कर देना है, ठीक है ना। फ्लश को ऑन कर दें। जैसे ही आप फ्लश को ऑन करेंगे तो वो जो हरी इलायची है वो बह जाएगी पाइपों में। तो आपका जो दुश्मन है उस हरी इलायची की तरह हो जाएगा, यानी कि उसकी जिंदगी उसी तरह से हो जाएगी जिस तरह से उस हरी इलायची को हो गई है। क्योंकि कमोड में जाने के बाद अब पाइप में वो इधर उधर फंसी रहेगी, जैसी तरह से आपके दुश्मन का जीवन भी उसी तरह से फंसा रहेगा। अब आपका जो दुश्मन है वो गल गल के मरने की नौबत उसकी आ जाएगी। यानी कि हो सकता है वो पागल बनकर के घूमे, हो सकता है उसका तिरस्कार हो जाए, हो सकता है कि उसके पास बहुत बड़ी विपदा आ जाए। तो इस तरह से वो जो दुश्मन है वो आपका दुश्मन आपका तो साफ पीछा छोड़ ही देगा, साथ ही में दोस्तों आप पर किया कराया कराना भी छोड़ देगा। यदि उसने किया कराया कराने की सोची भी सही, तब भी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल आ सकता है। तो दोस्तों ये प्रयोग बहुत कारगर है और बहुत आसान है। मैंने इसमें कोई आपको मंत्र भी नहीं बताया क्योंकि इसमें मंत्र की जरूरत ही नहीं है। और यदि आप मंत्र पढ़ेंगे भी सही तब भी कोई मतलब नहीं निकलता है इसमें, क्योंकि ये हरी इलायची का प्रयोग है और ये टॉयलेट में डालने वाला प्रयोग है। तो इस कारण से आपकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। आप हर कभी जब भी आपको लगे कि यार मुझे जो है ऐसा करना है तो आप हर कभी ऐसा कर दीजिएगा। दोस्तों बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर